नमस्कार। आज क्लास 9th के पहले पाठ से शुरू कर रहा हूँ। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार के बारे में ज्ञान है। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं और परमेय संख्याएं क्या हैं, भिन्न संख्याएं क्या हैं। इस तरीके से इन प्रकारों के बारे में अध्ययन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्याएं किन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे? जिनसे हम किन्हीं वस्तु को गिन पाते हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे एक पेन है, देखिए एक से शुरू करेंगे, जीरो नहीं कहेंगे। यहाँ पर एक पेन है तो एक से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर कॉपियों की संख्या अगर हम गिनेंगे तो पहले ये कॉपी, एक कॉपी, फिर हम दूसरी कॉपी, दो ऐसे करके कहेंगे। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं जो हैं जिनसे किन्हीं वस्तुओं को गिना जा सकता है, जिन संख्याओं से वस्तुओं को गिना जाता है। और ये एक से प्रारंभ होती हैं और ये एक से प्रारंभ होती हैं। और अनंत तक जाती हैं। अब दूसरी संख्याएं आ जाएंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जीरो के साथ प्राकृत संख्याएं आ गई तो उनके संग्रह को शून्य व प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे को चलेंगी। यहां पर जीरो से चलेगी, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे। और भी संख्याएं जो हैं सारी इसमें पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी पूर्ण संख्या के अंदर में सभी प्राकृत संख्याएं आ जा रही हैं और प्राकृत संख्या के अंदर में सभी पूर्ण संख्याएं नहीं आ रही हैं, जीरो छूट जा रहा है। इसके बाद अगली संख्याएं आती हैं पूर्णांक। पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो धन पूर्णांक एक हो गया और दूसरा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, धन 1, धन 2, धन 3। धन लिखते नहीं है हम, लेकिन जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो धन मान लिया जाता है उसको। ऋण पूर्णांक, इसके आगे ऋण लिखते हैं, ऋण 1, ऋण 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ऐसे करके। और जीरो का कोई साइन नहीं होता है। ऋण 0 भी 0 होगा, धन 0 भी 0 होगा। यानी तीसरी बात आ गई इसमें, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो इसमें जीरो भी है और ऋण पूर्णांक भी है
और आगे को धन पूर्णांक भी। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो, ये मिलकर के फिर क्या बना रहे हैं, पूरे पूर्णांक बना रहे हैं। इसके बाद आपके आ जाती है परमेय संख्या। परमेय संख्या सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो परमेय संख्या के अंदर में आएगी। वैसे परमेय संख्या की परिभाषा है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां अब P और Q के बारे में बताएंगे हम। P वह Q पूर्णांक है, तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ये परिभाषा है परमेय संख्या की। P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने अभी आपको बताई, इनमें से हैं P और Q, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, मतलब कुछ भी हम लिखेंगे, लेकिन नीचे जीरो नहीं लाएंगे। Q का मान 0 नहीं होगा, तो उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। अब परमेय संख्या में सभी भिन्न संख्याएं परमेय संख्याएं हो जाएंगी। परमेय संख्याओं में अगर हम जाएंगे तो नंबर 1 सभी भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं आप जानते होंगे जिसमें अंश और हर होते हैं। भिन्न संख्याएं परमेय संख्याएं, जैसे 1/2, 2/3, 4/7, इस तरीके की संख्याएं जो हैं सब भिन्न संख्याएं। तो सभी भिन्न संख्याएं परमेय संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं भी परमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं भी परमेय संख्याएं, सभी पूर्णांक भी जो है परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्या में परमेय संख्या के अंदर में सारी संख्याएं आ जा रही हैं। देखिए, भिन्न संख्या भी आ जा रही हैं, प्राकृत संख्या भी आ जा रही है, पूर्ण संख्या भी आ जा रही है और पूर्णांक भी आ जा रहा है। क्योंकि इसमें हर किसी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 है, 1 को हम 1/1, 2 को हम 2/1, 3 को हम 3/1, 4/1। ऐसे ही यहाँ 0 है तो 0 को 0/1। यहाँ आप इन सबको 1/1, 2/1, 3/1, ऐसे नीचे में ऋण 1/1, ऋण 2/1, ऋण 3/1 और 0 को 0/1। और अगर हम भिन्न संख्याएं लेती हैं तो 2/3 देखो, या 1/2। इस तरीके से ये सभी परमेय संख्याएं जो हैं क्या हैं, परमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब परमेय संख्याओं के कुछ गुण हैं। अब इसके बाद अपरमेय संख्याएं हैं। अच्छा, परमेय संख्याओं के दशमलव स्वरूप के बारे में बता देता हूं आपको। परमेय संख्या फिर कंप्लीट हो जाएगा। परमेय संख्याओं का जो दशमलव स्वरूप है, परमेय संख्याओं का दशमलव स्वरूप शांत, या तो शांत होता है, या तो शांत होता है, या अशांत आवर्ती होता है। शांत का मतलब है कि दशमलव के बाद कुछ स्थान तक संख्या आकर के रुक जाना। जैसे मान लीजिए हम 2 से 1/2 है हमारा, 2 से हम 1 में भाग देंगे तो 1 में भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा देंगे, 2 पंचे
10। इसके बाद शेषफल 0 हो गया, तो 0.5 ये जो है शांत हो गया। अब अगर हम 3 से 1 में भाग दें, भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 3 तियां 9, फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 तियां 9। ये जो है शेषफल 0 हो ही नहीं रहा है, तो ये अशांत है। और आवर्ती, आवर्ती का मतलब 3 की आवर्ती बार बार हो रही है। एक तो अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती भी होता है। अनावर्ती का मतलब इसमें संख्या बार बार नहीं आएगी, संख्याएं बार बार नहीं आएंगी, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। फिलहाल परिमेय संख्याएं वे हैं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत है या अशांत आवर्ती है। अब इसके बाद आपका आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब जैसे हमारे पास वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 4 नहीं है। वर्गमूल 4 का मान 2 हो जाता है और 2 जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही वर्गमूल 6 है, इसका मान भी अपरिमेय आएगा। वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9 नहीं होगा। वर्गमूल 9 जो है 3 के बराबर हो जाता है, वह परिमेय संख्या है। ऐसे ही आपकी सारी वर्गमूल आपके अब 16 तक जाएंगे। 9 के बाद वर्गमूल 16 जो है वो परिमेय संख्या बन जाएगी। वर्गमूल 16 बराबर 4 हो जाता है, तो इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसमें पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई को भी हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक प्रश्न आएगा आगे, मैं इसको बताऊंगा कि पाई को अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। एक प्रश्न इसमें आगे आने वाला है। अब इसमें अपरिमेय संख्याओं के गुण हैं। अपरिमेय संख्याएं जो हैं, उन अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे ये अपरिमेय संख्या है वर्गमूल 2, इसमें ये अपरिमेय संख्या वर्गमूल 3 जोड़ दी, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कोई धन पूर्णांक किसी पूर्ण घन नहीं होता है, इसलिए धन पूर्णांक का घनमूल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। धन पूर्णांक का जो घनमूल है वो भी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 3 का हम घनमूल निकाल देंगे, घनमूल को ऐसे लिखते हैं, कुछ संख्याएं इसमें छूट जाएंगी, लेकिन जैसे 1 छूट जाएगा, ये घनमूल 1 जो है परिमेय संख्या बन जाएगी। 8 छूट जाएगा, घनमूल 8 का मान 2 हो जाता है। ऐसे ही 27 छूट जाएगा, बाकी के घनमूल सब जो हैं वो आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या आ जाएंगी। ऐसे अगर कोई संख्या धन संख्या अगर अपरिमेय है, जैसे धन वर्गमूल 2 अपरिमेय है, तो ऋण वर्गमूल 2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी अपरिमेय संख्या को परमेय संख्या से गुणा किया जाता है, तो वह भी क्या हो जाती है, अपरिमेय आ जाती है। और जोड़ भी किया जाता है, अपरिमेय संख्या में परमेय संख्या का जोड़ कर दिया, जैसे हमने 2 में वर्गमूल 2 जोड़ दिया, तो भी ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे ही घटाने में भी 2 से अगर वर्गमूल 2 घटा दिया, यानी परमेय से अपरिमेय को घटा दिया या अपरिमेय से परमेय को घटा दिया, तो भी जो है यह अपरिमेय ही आएगा। गुणनफल में किसी परमेय संख्या से अगर हमने अपरिमेय संख्या को गुणा कर दिया, शून्य के अलावा,
शून्य नहीं होना, शून्य से गुणा कर देंगे तो फिर शून्य गुणा वर्गमूल 2 फिर शून्य आ जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। शून्य के अलावा किसी और संख्या से अगर हम गुणा करते हैं परिमेय संख्या से तो अपरिमेय संख्या को तो अपरिमेय ही आएगा। जैसे 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 7, ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय हो जाएंगी। और भागफल में भी आपका अपरिमेय संख्या आती है। अगर अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में भाग दिया जाए तो अपरिमेय आएगा, केवल सेम संख्याएं नहीं होंगी। और परिमेय संख्या से भी अपरिमेय संख्या में अगर भाग किया जाता है तो अपरिमेय ही आता है। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। यानी अब वास्तविक संख्याओं को हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह कह सकते हैं। दोनों चीजें इसमें उपस्थित हैं। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि परिमेय संख्याओं के अंदर में प्राकृत संख्या है, ऐसे ही पूर्ण संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी हैं। ऐसे ही वास्तविक संख्याओं के अंदर में सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों हैं। तो वास्तविक संख्या के अंदर में अब सभी संख्याएं आ गई, प्राकृत संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई, पूर्णांक भी आ गई, परिमेय संख्या भी आ गई और अपरिमेय संख्या भी आ गई। तो इससे आगे प्रश्नावली 1.1 को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज इतना ही करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसके लिए नोटिफिकेशन आपके उसमें आपकी आईडी पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद।